नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। दिल्ली में नागमणि सर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सर, आप बिहार में मंत्री रह चुके हैं। आपके इंटरव्यू को देखते हुए माधव आनंद भी मेरे साथ ही मेरे इंटरव्यू में आपके ऊपर अटैक किया। सबसे पहला सवाल जो उन्होंने भी आपके लिए छोड़ा, और मेरे दिमाग में भी बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ना नागमणि में अब जहर है ना जनाधार है। ये कैसा सवाल है और इसका क्या आप जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, माधव आनंद एसआर कंपनी जिसका रुइया वगैरह मालिक था, भारत सरकार के डीलिंग में डिफॉल्टर हो गया और ऑलरेडी उसने अपना कंपनी बेच दिया है। रुइया बहुत बड़ी कंपनी थी और उसका ये लियाजन अफसर था। लियाजन अफसर मतलब बिहार में गांव में हम लोग कहते हैं दलाल। तो माधव आनंद एसआर कंपनी का दलाल था। और जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी जो आरएलएसपी के बड़े नेता थे, 5 साल तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उन्होंने चलाया और 10-12 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर खर्च किए। उपेंद्र कुशवाहा ने उनको कहा था कि मैं मोतिहारी सीट पर लोकसभा में चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पैसे के बड़े लालची और भूखे नेता हैं और जब समय आया तो उनसे 10 करोड़ रुपया का और डिमांड किया। ये ऑलरेडी प्रदीप मिश्रा जी मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीज बोले हुए हैं बिहार में। और इन्होंने कहा कि भाई आप पर इतना पार्टी में खर्च किए, तो उपेंद्र कुशवाहा जान गए कि ये अब आगे पैसा नहीं देने वाला है। तब ये माधव आनंद कॉन्टेक्ट किया होगा। माधव आनंद से 9 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा ने लिया और माधव आनंद को उपेंद्र जी ने कहा कि जाइए मोतिहारी में काम कीजिए। हम लोग भी पार्टी में थे उस समय, हम लोग को भी बोले कि भैया सो पार्टी चलाना है, तो ऐसी स्थिति में पैसा की जरूरत है। तो माधव आनंद का खास तौर से हमारे कमेटी का 3 लाख वोट है मोतिहारी में, और सारे लोगों ने मेरे यहाँ पटना में आकर के 10-10 गाड़ी से लोगों ने विरोध किया कि माधव आनंद कौन है, आप तो यहाँ के लोकल कोई आदमी को दीजिए और कुशवाहा डोमिनेटेड क्षेत्र कुशवाहा को दीजिए। लेकिन तो मैंने उपेंद्र कुशवाहा को कहा तो उन्होंने कहा कि भैया पार्टी चलाना है, 9 करोड़ रुपया दिया है, तो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसका हम टिकट काट सकते हैं। और बोले ठीक है, पार्टी चला, हम भी पार्टी में थे। लेकिन हद तो ये हो गया कि ये 2 महीना बेचारा माधव आनंद गांव-गांव में घूमते रहा। उसको तो जानता नहीं था, मधुबनी का आदमी था, और लेकिन वो दिन रात बेचारा अपना गांव-गांव में घूमते रहा। अंत में उसको भी टिकट न देखे और अखिलेश सिंह जी जो राज्यसभा के एमपी है कांग्रेस के, उनके बेटा को ज्वाइन करा के और उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे भी भारी रकम लिया। बिना रकम का तो जिसका रिकॉर्ड है पैसा लेने का। तो मैं उस समय भी चुनाव के टाइम में मीडिया के माध्यम से मोतिहारी में 8 दिन कैंपिंग किया था। मैंने बार-बार इसको कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा टिकट बेचवा लेता है। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिले हमसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लड़का से क्वेश्चन किया कि बिहार में टिकट बेचवा नेता कौन है, तो उसने कहा उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा। तो हमने पूरा उसको माने मार्क्स दिया और वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो माधव आनंद के बारे में मैंने बताया कि ये दलाल है और 99% उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जितने भी सक्षम लोग थे वह सब पार्टी छोड़ दिया है। जब हम लोग रिजाइन किया था उसी टाइम में 8-10 दिन के अंदर में सब रिजाइन कर दिया। और आश्चर्य आपको लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट के चुनाव में कैंपिंग कर रहे थे, तो हेलीकॉप्टर पर जो प्रखंड
का एक प्रखंड अध्यक्ष था जी। उसको लेकर के और घूम रहे थे। और सोचो खुद कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या वजूद रह गया, एक प्रखंड अध्यक्ष को लेकर के और हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे जी। तो मैं नहीं ये तो मैं माधव आनंद ऐसे दलाल के बारे में अपना कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इनका जो सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, उन पर 10 तरह का आरोप मैंने लगाया। आज तक उपेंद्र कुशवाहा को कलेजा नहीं है जो हमारे आरोप पर एक शब्द बोले हैं। इसलिए ये दलाल टाइप का लोग है और दुर्भाग्य है उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कि आज उसको पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और प्रवक्ता बना दिया। कोई है नहीं तो दलाल से ही तो उपेंद्र कुशवाहा का काम चलना है। तो इस पर हमारा जो भी कोई बात बोला हो, देखो अब उन्होंने कहा कि नागमणि जी का जनाधार है नहीं, आपने जहर भी नहीं बचा है कि आप विपक्ष को काट सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो आप ही बताओ कि मैं लोकसभा चुनाव की बात हाल में खत्म हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा यूपीए के पक्ष में गए और हमने जेडीयू में शामिल होकर के और एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। आप लालू यादव जी से या आरजेडी के लोगों से पूछो, 5% भी कोयरी का वोट उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर यूपीए को नहीं मिला। दिस इज फैक्ट। आप मीडिया के हो, आप किसी से बात कर सकते हो। और हमने 22 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कैंप भी किया। 90% कोयरी वोट जो है वह एनडीए को गया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मैंने चैलेंज किया था मीडिया के माध्यम से कि उपेंद्र कुशवाहा का 5 में 5 सीट हराऊंगा और मैंने हरा के दिखा दिया। अब इसमें बहस का थोड़े मुद्दा है कि नागमणि के पास जहर है कि अमृत है कि क्या है। ये सब छेछड़ टाइप के लोग हैं। छेछड़ टाइप के लोगों से मैं मुंह नहीं लगाता हूँ। और कोई स्टेटस वाला आदमी अगर कोई आरोप लगाता है, मैं उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। जी ठीक है। आपने जो बात कही कि आप अगर कोई स्टेटस वाला इंसान हो वो आपसे सवाल करे तो आप जवाब देंगे, लेकिन माधव आनंद की पार्टी को आपने छोड़ा था हाल में, लेकिन उनका एक और बड़ा एक घनघोर सवाल ये है कि अब आपके लिए कोई दरवाजा नहीं है। तो जबकि हमने कहा है कि संभावना है कि सर अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने हमारे इंटरव्यू में ही खुलासा किया था कि आप बीजेपी या आरजेडी का कहीं जा सकते हैं, तो हमने उनको बताया कि सर आप ये गलत कह रहे हैं, उनके पास अभी संभावना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा आपके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं, सभी दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। देखिए, मैं किसी के कहने पर जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ही बोला था कि मीडिया के लोग मान के चलते हैं कि नागमणि जिस पार्टी में जाएंगे उसकी सरकार बनती है। मीडिया के लोग, कोई एक पार्टी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना है। और हमने जो अनाउंस किया है पटना गांधी मैदान में कोयरी महारैला का, उसमें हम लोग आम जो हमारे लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे, उन लोगों से राय मशविरा के बाद हम पार्टी में जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा कि 3 ऑप्शन है। अगर सब लोग की राय होगी तो हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और किसी लाइट माइंडेड से पैक करके चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2 कि हम लोग बीजेपी में भी जा सकते हैं और आरजेडी में जा सकते हैं। और जो खास तौर से बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, जो इन लोग का रिक्वेस्ट है कि आप बीजेपी में आइए। अभी झारखंड में चुनाव होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नागमणि जी, झारखंड में कोई आपके स्टेटस का लीडर नहीं है, आपको झारखंड में कैंपिंग करना है। और यही कारण, ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण है कि मैंने नीतीश कुमार जी की पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि हम जेडीयू में थे और नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि झारखंड में जेडीयू अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा, माने बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा।
और हमको कैंपिंग करना है झारखंड में जी। तो हम तो अभी किसी पार्टी में नहीं है। आई एम फ्री कि हम बीजेपी के लिए कैंपिंग करें या आरजेडी के लिए करें या किसी पार्टी के लिए करें। तो नागमणि के लिए हर पार्टी लालायित है, मैं ये वो कहना चाहता हूँ। हमारा अपना ताकत है, हमारा अपना जनाधार है। तो लेकिन मैं जो भी निर्णय करूंगा, हमारे लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे, सबके राय मसविदा से कुशवाहा समाज के हित में और बिहार के हित में मैं निर्णय करूंगा। एक आखिरी सवाल, जो उस इंटरव्यू में एक अहम लास्ट में सवाल उन्होंने छोड़ा, आपके रैली में 500 लोग भी नहीं आएंगे। बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रखना चाहिए ये स्टेटमेंट आपके सामने। तो देखिए, बताए ना कि छेछड़ टाइप के लोग का मैं जवाब नहीं देता। अरे हमारा स्टेटस कहाँ है? बिहार पूरे देश में लालू यादव और नागमणि दो ही देश का नेता है जो चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार में मंत्री। हम लोग आज भी कहीं निकल जाते हैं, 1000-2000 जिस बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में चले जाए तो 1500 तो हमारे मीटिंग में रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 3 महीना लगातार 1 दिसंबर से हमारा शहीद जगदेव रथ निकलेगा। 3 महीना लगातार बिहार के 180 विधानसभा क्षेत्र में हम मीटिंग करेंगे। तो मेरा दावा इस बात का है कि कम से कम 5 लाख लोग कुशवाहा सम्मेलन में पूरी महारैली में शामिल होंगे। और कोई कहता है कि 500,000, तो आप उनसे एक बार फिर बोलो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने बोलो कि अगर 1000 आदमी भी नागमणि जी के महारैली में आ जाएगा तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे और कहीं किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे नागमणि जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि माधव आनंद निहायत ही छिछड़ किस्म के इंसान है। इनकी भाषा है, मेरी नहीं है, जिन्हें अपने शब्दों पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। तमाम इंटरव्यू में आपने सुना कि साफ तौर पे नागमणि जी ने सभी कुछ बताया कि किस तरीके से माधव आनंद की पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई है और किस तरीके से वो राजनीति में आए और क्यों आए हैं, वजह क्या थी, उपेंद्र कुशवाहा ने उनको क्यों रखा है, ये सब नागमणि जी ने बताया। आपको उम्मीद है बातें आपको पसंद आ रही होगी, इनके सभी आंसर्स आपको पसंद आए होंगे। हम इनके आंसर्स पे भी रिएक्शन लेंगे ऑपोजिशन का, लेकिन इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।